Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about the expansion of Islam in the subcontinent. यानी कि इस्लाम बड़े सगीर में कैसे फैला था, उसकी आमद कैसे हुई थी। हम जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब में पैदा हुए और वहाँ पर पैदा होने के बाद उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इस्लाम की तबलीग की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के साथ साथ पूरी दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया। उसके बाद ये अरब के लोग इस्लाम को पूरी दुनिया के कोने कोने में लेकर पहुँचे। अरब का पेशा तिजारत था और बड़े सगीर के साथ अरब का तिजारती ताल्लुक सदियों पुराना है, जो कि एंशिएंट टाइम्स में भी हमें देखने को मिलता है। अब अरब अपना सामान यहाँ तिजारत करते थे, खजूर वगैरह, और बड़े सगीर से स्पाइसेस, अपने मसाला जात वगैरह लेकर जाते थे अरब के अंदर। तिजारत के साथ साथ इनके सोशल रिलेशनशिप्स भी क्रिएट हो गए थे, क्योंकि अरब का तो एक नाम था तिजारत के अंदर। और जो इंडियंस थे उन्होंने अरब के साथ, अरब ट्रेडर्स के साथ क्लोज होने के लिए उनका इस्लाम, उनका मज़हब कबूल करना शुरू कर दिया। उस टाइम पर इंडिया के अंदर बहुत से रिलीजन्स मौजूद थे, जिसमें से हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म मशहूर हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म उस टाइम पर अपनी आखिरी सांस से ले रहा था, पर हिंदुइज़्म जो था वो सक्सेसफुली कम्पिटेंट था उस टाइम पे। अब वहाँ के लोग बहुत से गॉड्स को मानने वाले थे, थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स की वर्शिप करते थे। अब जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ, इन्होंने इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया और एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई थाउजेंड्स गॉड नहीं है, सिर्फ एक गॉड है और वो अल्लाह ताला है और आपने उन्हीं की इबादत करनी है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेडिशंस टू इंडिया या सब कॉन्टिनेंट, जो वफद भेजे जाते थे विद सम स्पेसिफिक पर्पस कि वो वहाँ जाकर तबलीग करें अपने मज़हब की। तो वो कैलिफेट पीरियड, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कैलिफेट पीरियड के अंदर बहुत से खलीफा ने भेजे अपने एक्सपेडिशंस, अपने वफद सब कॉन्टिनेंट की तरफ, सो दैट वो वहाँ पर आएँ और इस्लाम की तबलीग करें। उसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला एक्सपेडिशन यानी कि वफद भेजा गया वो हज़रत उमर की तरफ से था। उसमें हज़रत अबू अल अब्बास मुगीरा को भेजा मुंबई की एक छोटी सी पोर्ट बंदरगाह की तरफ, और उसके बाद हज़रत उस्मान के दौर में, उनके टाइम में बलूचिस्तान का एक कोस्टल एरिया जिसको फ़तह किया था। उसके बाद हज़रत अली और हज़रत मुआविया, उनके टाइम पीरियड में भी उन्होंने अपने वफ़द भेजे सब कॉन्टिनेंट की तरफ। अच्छा, अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेडिशन की, जिसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जब सब कॉन्टिनेंट इस्लाम में आया था। अच्छा, अब जो श्रीलंका का रूलर था ना, उस टाइम पे जो श्रीलंकन रूलर था यानी कि उनका हुक्मरान था, उसने कुछ गिफ्ट्स भेजे मुस्लिम गवर्नर को, जो कि ईस्ट प्रोविंस का गवर्नर था उस टाइम पे, हज्जाज बिन यूसुफ। यानी कि श्रीलंका के हुक्मरान ने गिफ्ट्स भेजे, जिन गिफ्ट्स के अंदर कुछ विडोज़ थी, ऑर्फन चिल्ड्रन थे, और वो गिफ्ट्स उसने हज्जाज बिन यूसुफ को भेजे थे। अब हज्जाज बिन यूसुफ के जो कश्ती लेकर आ रही थी गिफ्ट्स, वो कश्ती जो थी उसके ऊपर अटैक हो गया, कश्ती को पायरेट्स ने लूट लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आई। उसके बाद ये जो इंसिडेंट था ना, ये किस जगह पर हुआ, वो जो एरिया था ना, वो राजा दाहिर की हुकूमत थी वहाँ पर। हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को कहा कि इन पायरेट्स को पकड़ो और इनको सबक सिखाओ। आगे से राजा दाहिर क्या कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है, और वो आगे से कहता है कि दैट इज़ वाई आई कांट डू एनीथिंग इन दिस रिगार्ड, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। तो इस बात ने हज्जाज बिन यूसुफ को बहुत गुस्सा दिलाया, और जब उसको गुस्सा आया तो फिर उसने अपने सन इन लॉ को, जो कि मोहम्मद बिन कासिम था, वहाँ पर भेजा सो दैट वो राजा दाहिर को सबक सिखा सके। अच्छा, अब मोहम्मद बिन कासिम गया सिंध के ऊपर अटैक करने, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प की उसकी। सबसे पहले तो लोअर कास्ट जो थी हिंदूज़ की, जिसके बारे में हमने बात की थी कि वो अपनी आखिरी सांसों पर थी, वो वाली कास्ट के लोगों ने हेल्प की उनकी। उसके बाद जो जैनिज़्म के फॉलोअर्स थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बिकॉज दे वर ग्रेटली अंडर ऑपरेशन ऑफ राजा दाहिर। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया हुआ था राजा दाहिर ने उनको। मोहम्मद बिन कासिम ने पूरा सिंध फ़तह कर लिया और वापस जाते हुए मुल्तान भी फ़तह कर लिया। अच्छा, अब इफ़ेक्ट्स क्या आए कॉन्क्वेस्ट के, उस फ़तह के। जो लोअर कास्ट थी हिंदूज़ की, क्योंकि उनकी बहुत मिजरेबल कंडीशन थी राजा दाहिर की हुकूमत के अंदर, उन्होंने इस्लाम कबूल किया सबसे पहले ड्यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, और यूँ इस्लाम बहुत जल्दी फैलने लग गया वहाँ पर। अच्छा, अब जो हिंदूज़ और अरब्स का आपस में इंटरेक्शन हुआ है ना, इससे कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने एक दूसरे से सीखी।
हिंदूज ने अरब से क्या क्या सीखा? आर्ट ऑफ ट्रेड, आर्ट ऑफ नेविगेशन, आर्ट ऑफ ड्रेसिंग, आर्ट ऑफ ईटिंग, ये सब चीज़ें हिंदूज ने सीखी। और दूसरी तरफ अरब्स ने हिंदूज से सीखा यूज़ ऑफ न्यूमेरल्स, नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और यूं आगे जाकर इस्लाम मलेशिया और इंडोनेशिया में भी फैलने लग गया। तब मलेशिया मलाया के नाम से मशहूर था। अच्छा, उसके बाद एट द एंड ऑफ 10th सेंचुरी तुर्क्स एंटर्ड इंडिया थ्रू खैबर। उसके अंदर जो महमूद गजनवी था ना, उसने वो इंडिया के अंदर काफ़ी दफ़ा दाखिल हुआ फ्रॉम 1001 AD टू 1027 AD। अब हम इसके अंदर कुछ पढ़ते हैं गजनवी रूल्स, और मतलब इंडिया के ऊपर गजनवीज़ ने रूल किया पहले 976 AD से 1148 AD तक। फिर गौरीज़ ने रूल किया 1148 AD से 1206 AD तक। उसके बाद 5 डिफरेंट डायनेस्टीज़ रहीं इंडिया के अंदर, जो कि 1206 AD से हमारे पास 1526 AD तक रहीं। और वो 5 डिफरेंट डायनेस्टीज़ कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी थे, तुगलक, लोधी एंड सैयद। इन सब के बाद हमारे पास टाइम पीरियड स्टार्ट होता है मुग़ल एरा का, और मुग़ल एरा हमारे पास रहा 1526 से 1707 एंड देन ऑनवर्ड 1857 तक। इस मुग़ल एरा को एरा ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है फॉर मुस्लिम्स। इसके अंदर जो मुस्लिम्स हैं ना, वो फ्लरिश हुए थे कल्चरली, सोशली, इंटेलेक्चुअली, इकोनॉमिकली, हर तरह से। और ये हमारे पास पूरी सीरीज़ आती है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, आदिल शाह, और फिर बहादुर शाह ज़फ़र 1 और बहादुर शाह ज़फ़र 3। इस टाइम पीरियड के बीच हमारे पास बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स भी आए, जिसके अंदर हमारे पास बहुत मशहूर हज़रत मुजद्दद अली फ़सानी और हज़रत शाह वलीउल्लाह का नाम है। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम आने के इफ़ेक्ट्स क्या है? इट कम्प्लीटली चेंज्ड लिविंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सेकेंडली, तुर्क से हम लोगों को पर्शियन मिली और अरब से हम लोगों को अरबिक मिली, और ये दोनों ज़ुबानें मिलाकर पर्शियन और अरबिक से हम लोगों को एक नई ज़ुबान मिली, जो कि हमारी उर्दू ज़ुबान है, जो कि आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट मानी गई। उसके बाद मुस्लिम आर्किटेक्चर, उसका बहुत रवाज फैला इन द रीन ऑफ मुगल्स, क्योंकि इट वाज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ ग्लोरी एंड सेपरेट आइडेंटिटी। ये तो हो गया 1857 तक मुग़ल एरा। अब 1857 से 1947 तक हमारे पास ब्रिटिश थे, उन्होंने रूल किया इंडिया के ऊपर। और फिर 14 अगस्त 1947 के अंदर हमारे पास पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान emerged on the map of world as independent Muslim state. So, a new journey of Muslims of India started.